नंदनी थाना क्षेत्र का, जहां दो लोगों के बीच विवाद के बाद मारपीट हुई। मामला है नंदनी थाना क्षेत्र का, जहां दो लोगों के बीच विवाद के बाद मारपीट जैसी घटना हो गई, जिसको लेकर अभी मामला जो सामने आया है उसमें ये पता चलता है कि पुलिस ने एक पक्षी कार्रवाई की है, दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है, जिसको लेकर दूसरे पक्ष ने आज नंदनी थाना के सामने टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया था। और सवेरे से धरना प्रदर्शन चालू था और अभी तहसीलदार आए थे जिन्होंने ज्ञापन लिया है, जिसके बाद धरना प्रदर्शन स्थल से टेंट वगैरह हटाया गया। क्या कुछ मामला था हम बात करेंगे, पहले आपको परिचय देंगे। मेरा नाम मोहम्मद जसीम है, मैं हिवारा का निवासी हूँ। क्या मामला था जो आज आप लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ा? यहाँ पे एक तरफा कार्रवाई हुई है, वहाँ पे झगड़ा हुआ, जबकि उन्होंने हमको मारा था। 5-6 जने मिल करके मेरे को मारे थे और मुंह कान सब फोड़ दिए थे मेरा, और हॉकी बेसबॉल सब लेकर के मारे थे। और हम उसकी बात करने गए थे, पहला हाथ उन्होंने छोड़ा और उसके बाद में जब थाने आए तो उसके बाद एक तरफा कार्रवाई हुआ और हम लोगों का रात में ही मुलायजा हो गया था, उनका जबकि अगले दिन मुलायजा हुआ। तो ये क्यों इस प्रकार की मारपीट हुई? क्या पहले से किसी प्रकार पहले से कुछ उनका कुछ मेरा रेती गिट्टी का काम है और उनका जो काम है उनका भी वो मुरुम का काम है। तो हम लोग घूम रहे थे, तो मेरे दोस्त को रात में उठा करके पूछताछ कर रहे थे, वो कैसे काम करता है, क्या करता है करके। तो फिर उसी सिलसिले में मैं उनको फोन लगाया कि ऐसा क्या बात है। उठाकर पूछताछ कर रहे थे, क्या मतलब? हाँ, तो उनका क्या मुरुम खदान गिरोला में चल रहा था। तो मेरे दोस्त, हम लोग गए थे, तो पेमेंट लेने के लिए गए थे। हम लोग कहाँ, वो धिकुड़िया गए थे पेमेंट लेने के लिए। पेमेंट तो रास्ते में वो देखा, तो देखने के बाद में वो मेरे दोस्त को उठा के तुम वहाँ क्या कर रहे थे, ऐसा वैसा करके पूछताछ कर था। मेरे पापा के पास भी फोन लगा दिया था कि आपका लड़का इधर क्या घूम रहा है, क्या कर रहा है। जगह जगह घूम घूम के ये बोल रहा था मेरे खदान को बंद कराए हैं, जबकि वो अवैध तरीके से खदान चला रहा था। तो फिर हम लोगों ने ऐसा कुछ हमारा वो नहीं था, तो मैं उन्हीं को फोन करने के लिए कि क्या बात है, जगह जगह ऐसा क्यों बोल रहे हो। जबकि वहाँ पे 3-4 लोगों को इन्हें बोल डाला था, जबकि वो मेरे को सब बता रहे थे। तो मैं इनको रात में फोन किया कि क्या बात है भैया, ऐसा सब बात है करके फोन करने के लिए। आप आवेदन दिए, अगर उनके द्वारा परमिशन दिया और परमिशन बताएंगे। नंदनी थाना के सामने आप लोगों ने टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया है, क्या कुछ मामला था, किस प्रकार से मामला क्या है? हम धरना यहाँ पे इसलिए प्रदर्शन किए थे कि हमारे ये दोस्त हैं, है ना, मेरे कामना में भी साथ में मेरा काम देखता उगता है, छोटा मोटा हमारा काम है, गाड़ी घोड़ा का, है ना, ट्रांसपोर्ट लाइन का काम है, तो उसमें ये साथ देता है। तो कुछ समय पहले ना इनका और शशिकांत सिंह का दोनों के बीच में कुछ बातचीत हो गई थी, कुछ मुरुम खदान के लेके, कि मुरुम खदान में शशिकांत का कहना ये था कि जो उनके खिलाफ जो पेपर इशू हो रहे थे कि वो अवैध मुरुम खदान चला रहे हैं, है ना, गांव लोगों को परेशानी हो रही है, ऐसा वैसा। तो उनका मानना ये था कि वो सारा चीज़ ना ये हमारे भाई जो हैं मुजस्सिम, जो उनका नाम है, वो करवा रहे हैं। तो वो शशिकांत क्या है, जगह जगह बातचीत कर रहे थे, इनके पिताजी को फ़ोन लगवाए और कहीं फ़ोन लगाए हमारे। अच्छा, ये जो गिरोला में, हाँ, गिरोला में जो मुरुम खदान चल रही थी, भूमि के में चल रहा था, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट में लगा। हाँ, तो उनको ये लग रहा है कि वो सारा चीज़ ये करा रहे हैं। क्यों लग रहा था? क्योंकि एक दिन मेरे ही काम से ये भाई और इनके साथ में एक साथी थे, है ना, वो दोनों जन मेरे काम से वही गिरोला के आसपास कोई गांव में ना कुछ पेमेंट की लाने के उससे उद्देश्य गए थे। तो उनको वहाँ पे शशिकांत सिंह ने देख लिया था। तो देखा तो उनको लग रहा कि इनका आपसी कुछ विवाद था पहले का। तो उनको ये लगा कि भैया ये मेरा काम बंद करवा रहे में इन्हीं का पूरा हाथ है।
तो अब ये जगह जगह घूम घूम के बोले शशिकांत, किसी को फ़ोन लगा के, किसी को ये करके, हमारे किसी एक दोस्त को रात को 11 बजे उठा के भी बोले थे कि क्या क्या है, तुम क्यों घूम रहे थे उसके साथ वहाँ पे, उस एरिया में क्यों घूम रहे थे, मतलब धमकाई भाषण जैसे देते हैं ना, धमकाते हुए बोले कि तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे को बताऊंगा मैं बाद में, ऐसा वैसा करके उनसे पूछताछ करे थे, इनके दोस्त से। तो अब इनको ये सब चीज़ बुरा लगा। तो बुरा लगने के बाद इन्होंने क्या किया, उस रात को, मतलब शुक्रवार की रात थी ना, शुक्रवार की रात को इन्होंने फ़ोन कर दिया शशिकांत सिंह को कि भैया आपको क्या तकलीफ़ है, मेरे से बात कर लो। तो शशिकांत ने रिटर्न में बोला कि तेरी इतनी औकात हो गई, तू मेरे को फ़ोन कर दिया। तो जब ये औकात वाली बात आ जाए तो वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, औकात वाली बात है तो औकात किसी की कम नहीं होती, किसी की ज़्यादा नहीं होती। तो इन्होंने भी थोड़ा सा गाली गलौज शायद हो गया और उधर से भी गाली दी है, इधर से। तो उन्होंने कहा कि तू कहाँ है, तेरे से मिलना है करके, तो ये भी बोल दिया ठीक है मिल लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है लाल मैदान में आके मिलो करके। तो जब हम लाल मैदान मिलने के लिए बात हुई तो इन्होंने मेरे को फ़ोन लगाया कि संदेश भाई ऐसी सी बात है और हमको मिलने बुला रहे हैं करके। तो मैं और ये जसीम मेरा दोस्त जो है, हम लोग कार में लाल मैदान में वहाँ पे पहुँचे उनसे मिलने के लिए और सिर्फ बातचीत करने के लिए। तो वहाँ से मैं देख रहा हूँ और ये देख रहे हैं कि शशिकांत सिंह, उसका भाई अतुल सिंह है ना, तीसरा भरतू रॉय, चौथा मोनू जैन और पांचवा अमित पांडे और एक आध उनके अन्य साथी, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में हॉकी था, और वो ऐसे सामने से ही आने लगे गाड़ी के पास। तो मैं इनको देख के बोला भी भाई कि लग रहा है मारपीट के उद्देश्य से आ रहे हैं करके। तो जैसे इन्होंने गेट खोला कि हाँ क्या हो गया भैया करके, तो मैं उनको सीधा साफ बोला कि भैया देखो हाथ और बस मत लगाना, जो बात है कर लो करके। तो वो मेरी बातों को एकदम नकारते हुए ये बाहर निकले और इनको सीधा मुंह में मुक्का उक्का मारने लगे। तो इनके मुंह और होंठ फट गए थे जिससे खून निकला और जिसका मुलायजा भी धमदा में हुआ, धमदा सरकारी हॉस्पिटल में। 5-6 लोगों का नाम ले रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, जब मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद जब ये हुआ, जब हम इनको मार रहे थे, पीट रहे थे और मैं छुड़ा रहा था, तो छुड़ाने से क्या हुआ, मेरा टी शर्ट भी फाड़ दिए उन्होंने, मतलब हाथापाई में। और उसके बाद ये सब ना, हमारे दोस्त वहाँ से कुछ जा रहे थे, जो हमारे 3 दोस्त, जो 3 आरोपी का और नाम लिखा दिए यहाँ पे ज़बरदस्ती का, वो कोई मैटर में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। इवन मेरा भी मैटर में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मैं बस वहाँ पे इनका बीच बचाव कर रहा था वहाँ पे। लेकिन अब वो जो थे उनको, अब वो अपने गुस्सा में, चाहे अपने गुंडागर्दी में इनका नाम लिखवा दिए। और हमारे जो 3 साथी वहाँ जा रहे थे, हमको देखे कि इनको जब पैर लाती लात ज़मीन में लिटा के मार रहे थे, तो उस जगह पे हमारे 3 दोस्त ने जो हमको देखा, उन्होंने, दोस्त भी नहीं, एक मेरे पड़ोसी हैं। तो जब मेरे पड़ोसी हैं तो वो तो आएंगे ही, पड़ोसी हैं और हमारे एक दोस्त हैं। तो जब वो देखे तो वो लोग वहाँ पे मौके पे आए और सिर्फ बीच बचाव किया। तो बीच बचाव करते करते उन्हीं के हाथ से और उन्हीं के डंडे उंडे से ना उनके शायद कुछ सर में पड़ गए। तो हमको मालूम भी नहीं था कि उनको लग चुका है, मार और हो गया। मार तो यही खा रहे थे, वो तो सिर्फ बीच बचाव करने आए ना, तो किसी ने डंडा उंडा घुमाया ना तो उन्हीं के सर में लग गया। तो उस चीज़ का भी फायदा उन्होंने उठा लिया और उस जो FIR हुआ उसमें ये दर्ज करा दिया कि 5 लोग हम वहाँ पे बैठे हुए थे इनका इंतजार करते हुए, और हमारे जितने भी है ना, मतलब 4 ही थे वहाँ पे, 4 पहुँचे, 5 पहुँचे, हम 2 और बाकी 3 पहुँचे, और एक जन का अन्य करके इन लोगों ने FIR को और मजबूत करा दिया, बलवा और दंगा जैसी धारा लगवा दी है हमारे। तो ये जब घटना हुई, घटना के बाद क्या आप लोग थाने नहीं आए थे? हाँ हम थाने आए थे, हम पहले थाने पहुँचे थे, उनसे पहले हम FIR कराने पहुँचे थे। तो हमको थाने वाले ने बोल दिया कि जाओ आप आवेदन लिखा के आओ। तो हमने आवेदन, हमको तो उतना हिंदी उतना लिखने उतना आता नहीं, हल्का फुल्का, हमारी राइटिंग वैसी नहीं। तो हम क्या, हमारे जो बड़े भैया लोग हैं उनसे आवेदन लिखवाने गए कि हमको तो ये सब चीज़ का आज तक नॉलेज ही नहीं है थाने होने का। तो वो जब हम आवेदन लिखाने गए तो हमको आवेदन लिखवाते आधे घंटे का टाइम हो गया था। जब हम आवेदन लिखवा के जब यहाँ पे पहुँचे तो उन लोगों ने उसी आवेदन पे जो हमारे अगेंस्ट जो थे शशिकांत सिंह, उनका बयान लेके और यहीं पे तुरंत FIR कर दिया इनका, उनके नाम से। और जब हम बोले कि हमारा FIR करो तो हम नहीं लिखेंगे बोल दिए, हमारा FIR ही नहीं लिखेंगे बोल दिए। और हमको, मेरे को और इनको रात भर थाने में भी बैठाया गया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उनका जबकि मुलायजा हमारा रात को ही हो गया और उनका सुबेरे मुलायजा हुआ और हमारा FIR नहीं हुआ। तो हम बस इतना ही मैटर था और इतनी ही बातें थी, तो इसलिए हमको क्या इंसाफ नहीं मिल रहा था। तो हमने SP ऑफिस में भी एक आवेदन छोड़ के आया था, है ना, CSP ऑफिस में भी हमने आवेदन छोड़ के आया था, उसकी रिसिप्ट भी हमने लेके आई, लेकिन उसके बावजूद हम कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो हमको यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ा। तो ये सब कितने दिन से चल रहा है? ये पिछले शुक्रवार की बात है और आज भी शुक्रवार, मतलब 1 हफ्ता हो गया ये बात को। और इनकी बात सुन के ये तो सबसे पहले समझ में आता है कि अगर किसी के साथ कहीं मारपीट हो रही हो
तो बिल्कुल उसकी हेल्प करने के लिए ना जाए, नहीं तो आपका भी नाम फंस सकता है। जी जी ठीक है। अगर आपका ये नंदी थाने वाले ने साबित कर दिया है कि अगर किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी की मारपीट हो रही है, वो भले मार खाते खाते मर जाए, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसको छुड़ाने गया, अगर 4 छुड़ाने पहुंच गए तो वहाँ पे वो केस बलवा का हो सकता है या फिर दंगा का हो सकता है। जबकि हमेशा से ये कहा जाता है कि किसी की भी मुसीबत में सहायता करनी चाहिए। जी। तो यहाँ एक मामला ऐसा है जो ये दिखता है कि किसी को मुसीबत में से बचाने में आप भी मुसीबत में पड़ सकते हैं, और जैसा कि ये मामला दिखता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई दंगा होता है, बलवा होता है, तो सिर्फ जो दोषी है, जो मार खा रहा है और जिसको मार पड़ रहा है, सिर्फ वही मार खाते हैं और वही मार पीटते हैं, कि जो दंगा में शामिल रहते हैं उनको भी कहीं खरोच आती है या चोट आता है या खून निकलता है, चाहे उनका कुछ होता है, ऐसा भी तो कुछ होता होगा ना दंगा या बलवा में। तो ऐसा तो किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। उस जगह पे जिनका नाम भी आया था, उनके तरफ से भी हमारे तरफ से, सिर्फ झगड़ा इनका और उनका था। तो ये इतना बड़ा और इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं बलवा और दंगा का ये FIR कैसा हो गया, मेरा जानने का ये था। तो अभी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कितने बजे से धरना प्रदर्शन चालू? हम लोग सुबह यहाँ 10 बजे से बैठे हैं, टेंट वगैरह लगा के बैठे थे। तो अभी टेंट निकाल लिया गया? हाँ, वो पुलिस वाले ने ज़बरदस्ती टेंट वगैरह निकाल के उनको जब्ती भी बना दिया, जबकि हमारा सारा चीज़ ज्ञापन लेने होने के बाद में। अच्छा, ज्ञापन लेने कौन आए थे? है ना, ज्ञापन लेने हमारे, अब उनका नाम तो नहीं जान रहा हूँ, लेकिन पुलिस अधिकारी ही थे, वो शायद SI थे, उनके हाथ में ज्ञापन सौंपा गया है। तो अभी किसी प्रकार का सॉल्यूशन या आश्वासन किसी प्रकार का आपको मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला है अभी तक, और हो सके तो अब बिना टेंट लगाए भी हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी फिलहाल मामले की बात करेंगे कि आप लोग अपना मामला दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। तो नहीं होगा तो किस प्रकार का आंदोलन होगा आप लोग का? अब यही होगा कि अब नहीं आए हैं तो अब जो हमारे दोस्त यार थे वो थे, अब उसके बाद भी नहीं होगा तो हम अपने घर परिवार को लेके आएंगे, और घर परिवार वालों को लेके SP ऑफिस जाएंगे, CSP ऑफिस जाएंगे हमारे, क्योंकि उनको भी मालूम है ना कि हमारे बच्चे कैसे हैं, क्या है, किसके साथ मारपीट करते हैं, और हमारे मोहल्ले के लोग हैं, बहुत लोग हैं जिनको हमारे बारे में मालूम है। और ऐसा तो नहीं कि हम लोग कहीं गुंडागर्दी हैं, हमारे कहीं के गुंडे हम जो तो ये सब। अभी कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, कुछ जानकारी हुई? जानकारी में बस इतना मालूम पड़ा है कि हमारे ऊपर कुछ 151-191/2 ऐसा वैसा करके ना ये बलवा, और जो हमारे जिन वकील से बात हुआ ना, उनका कहना ये था कि हमारे पर बलवा और दंगा का भी ऐसा धारा कुछ लगा हुआ है। हमको देखो धारा के बारे में उतना खास मालूम नहीं, हम वकील से बात किए तो वकीलों ने कहा। परिचय देंगे। मैं संदेश कुमार गुप्ता, नंदी अहिवारा निवासी। जिस तरीके से आप लोगों ने सुना कि एक मामूली सी वाद विवाद का मामला था जो लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गया, जब बचाने कुछ लोग पहुंचे तो बलवे जैसी स्थिति, जैसा कि बताया जा रहा है, बलवे में मामला दर्ज किया गया। पूरे मामले में देखना होगा कि पुलिस ने किस चीज़ों को देखते हुए आधार बनाया और बलवे का जो मामला दर्ज किया है। हालांकि जिनके ऊपर बलवे का मामला दर्ज हुआ है वो थाने पहले आए थे और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए की बात की थी, तो उनको आवेदन की बात की गई थी कि आवेदन दिया जाए पहले और उसके ऊपर जांच होगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन वो आवेदन बनाने जाते हैं, उसी बीच दूसरा पक्ष जो है वो भी वहाँ पहुँचता है, लेकिन उसमें पुलिस आनन फानन में मामला दर्ज कर लेती है। क्यों कर लेती है, ये भी बड़ी बात है। और जैसे बताया जाता है कि जो इनका जो मुलाहिजा हुआ था रात को हो गया था, जो इनके साथ मारपीट हुई है, लेकिन उनका जो दूसरे पक्ष का उनका मुलाहिजा दूसरे दिन हुआ, लेकिन उनकी FIR तुरंत कर दी गई, लेकिन इनके तरफ से FIR नहीं ली गई है, जिससे नाराज आज उन लोगों ने मामले में यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन से भी पुलिस वालों ने उनको रोक दिया है। अब आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे।